हाय गाइस, वेलकम टू कुछ भी। तो चलिए आज बात करते हैं पुफियान और पीदा के बारे में। मोस्टली पुफियान के बारे में ही बात करेंगे। तो पुफियान ने जो लेटेस्ट रील डाली है ना, उसके ऊपर मुझे बात करनी है। एंड ऑनेस्टली मुझे पहले लगता था कि पुफियान थोड़ा मैच्योर है एज़ कम्पेयर टू पीदा, इसलिए मेरा ज़्यादातर आप देखोगे कि बायस टूवर्ड्स सुफियान होता था। मेरा बायस टूवर्ड्स पुफियान होता था और बहुत लोगों ने मुझे बायस्ड भी बोला है। बट आज आपको प्रूफ हो जाएगा कि मैं कोई बायस्ड नहीं हूँ, ना मुझे कोई पैसा देता है या ना मैं कोई किसी के लिए बोलती हूँ। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जो मुझे जो वक्त पे जो सही लगता है वो सही लगता है। जब मुझे ऐसा लगेगा किसी ने गलत किया है तो मैं उसको कॉल आउट करूँगी। और दोनों ही पुफियान और पीदा दोनों को मैं इतना कोई पसंद नहीं करती हूँ। बट अगर ये सिचुएशन अगर हम कंपेयर करें और जो भी एलिगेशंस लगे, जो भी प्रूफ आए, जो भी विक्टिम कार्ड खेला गया पीदा की तरफ से, तो मुझे लगा कि ज़्यादा इस चीज़ को पीदा यूज़ कर रही है अपने आप को पूरा विक्टिम दिखाने के लिए और लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, और पुफियान पे इल्ज़ाम लगा रही है विदाउट एनी प्रूफ। अच्छा, पहले मुझे लग रहा था कि पुफियान थोड़ा बेटर अप्रोच कर रहा है, कि वो पब्लिक से दूर है अभी, क्योंकि लोग ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट है, वो पोस्ट वगैरह कुछ कर नहीं रहा है। तो मुझे लगा ठीक है, मैच्योरिटी से काम ले रहा है, मतलब फालतू की हरकतें नहीं कर रहा है, चीप अटेंशन सीकिंग या विक्टिम कार्ड खेलना या फिर बार बार एक ही टॉपिक को रेस करना या उसके बारे में बात करना उसने बंद कर दिया था। वो ये सब चीज़ें दूर रह रहा था। लेकिन अभी जो रीसेंट रील उसने डाली है, ऑनेस्टली बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड भी हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। जो लोग पुफियान को सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत कम रेशियो में है। अगर 100% में 90% लोग जो है वो पीदा की तरफ है और 10% लोग जो है वो पुफियान की तरफ है। लेकिन जितने बचे कुचे गिने चुने लोग इसकी तरफ है, उनको भी वो बहुत लाइटली ले रहा है। देखो, जब कोई क्रिएटर कम पोस्ट करता है तो ऑडियंस नेचुरली वेट करती है कि कुछ डालेगा और हर पोस्ट एक एक्सपेक्टेशन से जुड़ जाती है। और जब तुम जानते हो कि तुम कंटेंट डाल रहे हो और तुम अभी कंट्रोवर्सी में हो, लोगों की नज़र तुम पे है, तुम्हारे एक एक मूव पे नज़र है, तुम जो भी हरकत करोगे उसके लोग तुम पे एलिगेशंस लगाएंगे, तुमसे सवाल पूछेंगे, राइट। तो उसको पता था ये रील जो उसने अभी रीसेंट डाली है, वो डालने से पहले ही न्यू इट कि इससे उसको नेगेटिव आउटरीच ही आना है। लेकिन फिर भी अगर तुम ऐसी चीज़ें पोस्ट कर रहे हो तो इसे हम क्या समझें, राइट। सिंपल सी बात है, इट इज़ कॉल्ड रेज बेटिंग। और रेज बेटिंग पे मेरे 2-3 कंटेंट अभी बन चुके हैं और सारे इन्फ्लुएंसर्स यही कर रहे हैं, रेज बेटिंग, क्योंकि दिस इज़ वेरी ईजी फॉर्म ऑफ गेटिंग इंगेजमेंट। किसी को गुस्सा दिलाओ, कोई ऐसी बात कर लो कि लोग तुम्हें आके गाली दें, उससे तुम्हें क्या इंगेजमेंट बढ़ता है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर। तो ये ऐसा कंटेंट है, वो फास्ट वायरल कंटेंट होता है। तो अगर लोगों को जल्दी पैसे कमाने हैं, जल्दी फेमस होना है, तो वो लोग रेज बेटिंग कंटेंट बनाते हैं ताकि फास्ट उनको ग्रोथ मिले। तो आज के टाइम में जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, इट इज़ इक्वल टू मोर एंगेजमेंट। इससे व्यूज़ बढ़ते हैं, कमेंट्स आते हैं, लोग बात करते हैं। लेकिन किस कॉस्ट पर कर रहे हो ये सब? इससे आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग रन में देखो तो कोई भी ऐसे बंदे को सीरियसली नहीं लेता। और फ़नी होना एक बात होती है, लेकिन क्रास होना और टोन डेफ होना ये बिल्कुल ही अलग बात होती है। तो क्या ये रील फ़नी था, लाफ वर्दी था? हो सकता है अगर तुम एक डिफरेंट सिचुएशन में हो, लेकिन अगर तुम पुफियान की सिचुएशन में हो, इट वॉजंट फनी, इट वॉज टोन डेफ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जो भी लोग कह रहे, तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें करना वही है जो तुम्हें करना है। अभी ऐसे लग रहा है कि जैसे अब पुफियान ने ये माइंडसेट बना लिया हो कि जो करना है कर लो, हेटी मिलेगी तो क्या फ़र्क पड़ता है। ये एटीट्यूड शायद एक फॉर्म ऑफ रिबेलियन हो सकता है या फिर फ्रस्ट्रेशन का आउटकम भी हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच नहीं है। तुम जो अभी जो पुफियान ने अपनी पर्सनालिटी, अपनी इमेज बनाई थी, इतने सालों से बिल्ड की थी, मेरे हिसाब से उसको खोने से बेहतर ये है कि वो थोड़ा पॉज ले ले या सेल्फ रिफ्लेक्ट करे या अपनी गलती जो उसने की है वो पब्लिकली आके अकाउंटेबिलिटी ले। ठीक है, लोगों से अपोलोजाइज़ करे कि ये जो भी हुआ इसमें आप मुझे गलत मान रहे हो, बट ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को ये इस तरह से अपनी तरफ घसीटने की जगह वो ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे लोग इसके अगेंस्ट ही जाएंगे। तो अब बात करते हैं जो एक्चुअल रील थी। तो रील में ऐसा क्या था? तो पुफियान ने अपनी एक फ़ोटो AI ऐप को दी और प्रॉम्प्ट दिया कि जेनरेट अ गर्ल नेक्स्ट टू मी हु सूट्स मी, और AI ने एक प्रिटी लड़की को जेनरेट कर दिया, उसके साथ उसके साइड में खड़ा कर दिया। अभी सरफेस लेवल पर देखा जाए
तो हाँ, दिस इज़ अ फन रील, और बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स ऐसे रील्स बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे रील्स अवेलेबल है इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और आजकल हर दूसरा क्रिएटर एआई प्रॉम्प्ट्स को यूज़ कर रहा है ऐसी रील्स बनाने के लिए। नॉर्मली इसमें कोई इश्यू नहीं है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ कंटेंट, राइट। लेकिन प्रॉब्लम रील नहीं है, प्रॉब्लम कॉन्टेक्स्ट है। अभी जो पुफियान का केस है, इट इज़ जेनेरिक, इट इज़ डिफरेंट। रिसेंटली अभी उसका सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स कंट्रोवर्सी चल रही है, और सबसे बड़ी बात, उसकी एक्स वाइफ ने उस पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए हैं, अब्यूज़ के एलिगेशंस लगाए हैं। और जब ऐसे सीरियस एलिगेशंस ऑलरेडी हवा में हो और तुम पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एआई गर्लफ्रेंड टाइप कंटेंट डाल रहे हो, तो तुम खुद ही अपने अगेंस्ट चला हुआ जो नैरेटिव है उसको और स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अभी तो लोग ऑलरेडी डाउट में है ही, लोग ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है, लोगों ने तो तुम्हें गलत मान भी लिया है कि हो तुम कल्प्रिट, लोग ये कहते भी हैं। और तुम ऐसी रील्स बना के उनका जो नैरेटिव है उसको और मजबूत करते हो, उनके डाउट्स को और फ्यूल करते हो। अभी ये रील एक क्वेश्चन रेज करती है, क्या सच में तुम्हारा माइंड उस फेज में डाइवर्टेड था? क्या तुम इमोशनली और मेंटली कमिटेड थे, या ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके थे? चाहे तुम गलत ना हो, परसेप्शन मैटर करता है, और सोशल मीडिया में परसेप्शन ही रियलिटी बन जाती है। अगर ये सारी कंट्रोवर्सी नहीं होती, और अगर तुम अपनी वाइफ के साथ आज खुश होते, स्टेबल लाइफ जी रहे होते, और फिर ऐसी रील बनाते, तो शायद कोई इतना नेगेटिव कमेंट नहीं करता, तुम्हें कॉल आउट नहीं करता, तब ये जेन्युइनली हार्मलेस होता, राइट। लेकिन अब सेम रील बिल्कुल अलग सिग्नल दे रही है। सी, आई विल क्लियर माई स्टैंड्स इन द डिवोर्स कंट्रोवर्सी। मेरा सपोर्ट ज़्यादातर पुफियान की साइड था। स्टार्टिंग में आई वॉज टेकिंग साइड ऑफ नीदा, बट जो भी बाद में हुआ उसमें मेरा ज़्यादा सपोर्ट पुफियान की तरफ गया, क्योंकि एलिगेशंस दोनों तरफ से होते हैं, और बिना फुल ट्रूथ जाने किसी को विलन नहीं बनाना चाहिए। और बहुत ही ज़्यादा कल्प्रिट फ्रेमिंग हो रहा था यहाँ पर, और सेल्फ विक्टिमाइजेशन भी हो रहा था। लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्लाइंड सपोर्ट करूँ किसी को, और जो इंसान गलत कर रहा है उसको भी मैं सही कह दूँ कि हाँ ठीक है, तो मूव ऑन कर रहा है तो करने दो। नहीं, दिस इज नॉट लुकिंग गुड ऑन योर साइड, बिकॉज पीपल आर अगेंस्ट यू एंड यू ओनली गिविंग देम मोर रीजन कि तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए। और अगर तुम ऐसे टोन डेफ नॉन माइंडफुल कंटेंट डालते रहोगे, तो जो लोग आज तुम्हारे साथ खड़े हैं वही लोग कल तुमसे दूर होंगे और तुम्हें गलत समझने लगेंगे, और फिर तुम आके कहोगे कि सब मेरे खिलाफ है। लेकिन तुम्हारी हरकतें ही वैसी है ना कि सब तुम्हारे खिलाफ हो जाए। देखो, माइंडफुल कंटेंट बनाना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली जब तुम ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी में हो। हर रील सिर्फ व्यूज के लिए नहीं होती, कुछ रील्स तुम्हारा कैरेक्टर, तुम्हारे वैल्यूज और तुम्हारी मैच्योरिटी भी रिफ्लेक्ट करती है। और अभी पुफियान को जरूरत फनी या रिबेलियस या ह्यूमरस दिखने की नहीं है, उसको काम, कंपोज्ड और रिस्पॉन्सिबल दिखना चाहिए इस फेज में। और मैं यही कहना चाहूंगी कि शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट से करियर नहीं बनता। इट इज़ ओनली लाइक स्टार्ट में आपको एंगेजमेंट मिल गया, व्यूज़ मिल गए, फेम मिल गया। लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट ही करियर बनाता है, एंड यही इंसान को इसी के पीछे भागना चाहिए, ना कि कुछ भी हरकत कर लो और थोड़े बहुत व्यूज़ के लिए, फेम्स के लिए कुछ भी उटपटांग सी हरकत कर लो और लोग तुम्हें व्यूज़ दे दे, फॉलो कर दे, उससे मैटर नहीं करता। वेयर इज़ द रिस्पेक्ट? अगर तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट ही नहीं करे तो क्या फ़ायदा। और एक बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो शायद पुफियान को समझ नहीं आ रही या फिर समझ के भी इग्नोर की जा रही है, पुफियान और पीदा की ऑडियंस जो है वो एक जैसी नहीं है। उनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो घर में औरतें होती है, काम करती है, या घरेलू औरतें होती है, या ऐसे लोग होते हैं जिनको एडवांस्ड फीचर्स के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होता, जिन्हें एआई प्रॉम्प्ट्स, डीप फेक या एआई जनरेटेड इमेजेस का प्रॉपर आइडिया भी नहीं होता। अब तुम सोचो, जब ऐसे लोग इंस्टाग्राम या वाईटी पे वो फोटो देखते हैं तो उनके लिए वो एआई नहीं होता, उनके लिए वो रियल इमेज होती। कई बार आपने देखा होगा कि आपकी मदर कोई रील देख रही है जिसमें फेक न्यूज़ चल रही है और वो उसको रियल मान रही है, और यहीं से प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। और आज के टाइम पे इट इज़ वेरी इजी टू स्प्रेड फेक न्यूज़, और आज के टाइम पे जो लोग फेक न्यूज़ चलाते हैं, उससे व्यूज़ गैदर करते हैं, उनका सबसे बड़ा ऑडियंस क्या होता है, उनका सबसे बड़ा वेपन क्या होता है? यही होता है कि जो मासूम ऑडियंस होती है, जो ऑडियंस लेस अवेयर होती है, वो ही उनका टारगेट होता है। उनको वो टारगेट करते हुए ऐसी न्यूज़ चलाते हैं, ऐसी फेक खबरें देते हैं। तो वाईटी और इंस्टा पे रोज लोग एआई और एडिटेड क्लिप्स चला के लोगों को मिसलीड कर रहे होते हैं, नैरेटिव बना रहे होते हैं। और जब तुम खुद एक पब्लिक फिगर होते हुए ऐसी एआई बेस्ड इमेज बिना प्रॉपर क्लैरिटी के डालते हो, तो तुम चाहो ना चाहो मिस इन्फॉर्मेशन का हिस्सा बन जाते हो। तो फिर लोग तो बोलेंगे कि देखो लड़की के साथ फोटो है, कुछ तो सीन था, मतलब एलिगेशंस गलत नहीं थे, वो सही बोल रही थी।
तो ये सब तुम्हारे कंट्रोल के बाहर चला जाता है। और ये सब करने वाला कौन है? तुम खुद। इतने बेवकूफ़ तुम खुद हो कि तुम खुद ये सब कर रहे हो। इसलिए ये सिर्फ एक रील का इशू नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का इशू भी है। तुम्हारा कंटेंट सिर्फ तुम्हें रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो तुम्हारी ऑडियंस को एजुकेट भी करता है और मिसलीड भी करता है। और जब तुम खुद ही एक कंट्रोवर्सी के बीच में खड़े हो और तुम ऐसी चीज़ें करते हो तो दिखा देता है कि तुम कितने इररिस्पॉन्सिबल हो, कितना केयरलेसनेस है तुम में। एंड फनी तो था ही नहीं किसी भी एंगल से। ये नहीं, मुझे लगा भाई साहब ये क्या है, व्हाट इज ही डूइंग, इज ही गॉन मैड, मुझे तो यही लगा। तो मैं ये चीज़ बहुत ही क्लियरली कहूँगी कि डिवोर्स कंट्रोवर्सी जो हो रही है उसमें मैं कम्प्लीटली इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो अब कर रहा है वो खुद अपनी क्रेडिबिलिटी और अपने सपोर्टर्स दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है। शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट के लिए लॉन्ग टर्म ट्रस्ट को दाव पे लगा देना, ये स्मार्ट मूव होता है क्या? तो ये बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं था। तो चलिए पढ़ते हैं कुछ कमेंट्स। एक कमेंट आया है जो टॉप कमेंट है, पीपल आर लाफिंग बट दिस इज नॉट फनी, दिस इज चीप थिंग्स ही इज डूइंग, फर्स्ट ruin someone else's life and now being all बिंदास। तो ये कमेंट यही है, इट इज़ फ्रॉम पीदा सपोर्टर, जो ये मानती है कि या मानता है कि पीदा की लाइफ रूइन किया गया और अभी ये इसके ऊपर फन रील बना रहा है एंड कितना बेकार है ये। तो ऑब्वियसली उसके सपोर्टर्स को यही लगेगा क्योंकि उन्होंने ये वर्डिक्ट ले लिया है कि उसने उसकी लाइफ ख़राब की है, भले ही उसने वो एलिगेशंस प्रूफ किए नहीं किए, बट अगर ये हरकतें हो रही है तो ये हरकतें टोन डेफ है फ्रॉम पुफियान साइड। अभी इसने लोगों को और मौका दिया कि इसको आके और गालियाँ दे और ब्लाइंडली सपोर्ट करे पीदा को। तो मैं यही कहूँगी ये रील बिल्कुल ही फ़नी नहीं थी। जब तुम्हारी पर्सनल लाइफ ऑलरेडी पब्लिक स्क्रूटिनी में हो, जब तुम्हारी एक्स वाइफ ने सीरियस एलिगेशंस लगाए हो, तब बिंदास दिखना कूल नहीं होता। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक कमेंट है, भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा दे दो फिर भी वो भीख मांगेगा। एक कमेंट है, साला बच्चा और बीवी को छोड़ के ये सब हरकतें कर रहा है। तो मैं यही कह रही हूँ कि ये गलत है या सही है, दिस इज़ नॉट प्रूवन येट। जो वो कंटेंट डाल रहा है वो उसके फेवर में कभी वर्क नहीं करेगा। एक कमेंट है, बहुत बड़े थर्ड क्लास आदमी हो। देखो हरकतें तो वैसी कर रहा है तो फिर लोग बोलेंगे ही। एंड वन कमेंट इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हाउ अ मैन लिव आफ्टर डिवोर्स। तो ये जो एक नैरेटिव सेट किया गया है मैन के लिए कि एक लड़की की लाइफ बर्बाद करके वो लोग फिर भूल जाते हैं, नई लड़कियों के साथ घूमने लगते हैं, तो ये सब चीज़ों को इस रील ने बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दिया है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। कमेंट है, धोखेबाज की फितरत में ही धोखा है। तो लो देखो, मैं पुफियान को सपोर्ट इसलिए करती हूँ क्योंकि उसकी धोखेबाजी अभी तक प्रूफ नहीं की गई है, इसलिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि इसको सपोर्ट करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है अब, क्योंकि वो खुद ही ऐसा कंटेंट बना रहा है जो इस एलिगेशंस को काउंटर नहीं कर रहा, बल्कि इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तो ऐसे इंसान को कोई कैसे सपोर्ट करेगा? मतलब साइलेंस से या डिग्निफाइड वे में बिहेव करने की जगह ये ऐसी हरकतें कर रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी एंड में कि माइंडफुल होकर कंटेंट बनाना चाहिए था पुफियान को। जब तुम ऑलरेडी फायर में हो तब पेट्रोल डालना ब्रेवरी नहीं होता। शॉर्ट टर्म इंगेजमेंट मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग आज तुम्हें डिफेंड कर रहे हैं, कल वही लोग तुमसे डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। और जो डिसअपॉइंटमेंट होता है वो हेट से भी ज़्यादा डेंजरस होता है। बस इतना ही कहना था। अगर आपको पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आज पीदा के फैंस मुझे गालियाँ नहीं देंगे, मुझे लगता है कि आज मैंने पुफियान को कॉल आउट किया है, क्योंकि अगर कॉल आउट करने वाली हरकत करेगा तो ज़रूर करेंगे। तो यही था आज का पॉडकास्ट। होप यू लाइक इट। प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो योर व्यू पॉइंट। कीप लिसनिंग टू कुछ भी। बाय।